हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर नितेश भारद्वाज। सो आज का हमारा जो लेक्चर है द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब और जो मेन लेक्चर रहेगा द क्लेविकल बोन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैनल पर नए हैं वो जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियोस को शेयर कीजिए। सो हम अपने चलते हैं लेक्चर की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ, द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड द क्लेविकल बोन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब के बारे में आज बताया जाएगा। सो हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां हैं, जो कि अपर लिम्ब में सिर्फ 64 हड्डियां हैं, जिसमें से हमारा हाफ पोर्शन ईच मतलब दोनों साइड 32 है। मतलब सिर्फ ओनली 64 बोन्स अपर लिम्ब में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा बोन्स कहाँ पर है? तो अपर लिम्ब में है 64 बोन्स। सो हमारा यहाँ पे हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। तो यहाँ पे हम अपनी बात करेंगे अपर लिम्ब के पार्ट्स के बारे में। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पार्ट्स बताए हैं अलग अलग। यह शोल्डर जॉइंट है, सेकंड जॉइंट है जो एल्बो जॉइंट है, थर्ड है वो रिस्ट जॉइंट है। तो ये 3 जॉइंट्स हैं और बाकी ये सारे पार्ट्स हैं लाइक क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल्स, फेलिंजियस बोन्स। तो ये सारी टोटल बोन्स हैं अपर पार्ट की, अपर लिम्ब के इसके पार्ट्स के नाम है। सो हमारा ये जो डायग्राम है 3D एनिमेशन डायग्राम, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ आर्म की, जो कि फर्स्ट है क्लेविकल, सेकंड है स्कैपुला, थर्ड है ह्यूमरस। ये टोटल 3 बोन्स आती है जो आर्म में आती है। सेकंड जो हमारा है वो है फोर आर्म। फोर आर्म में सिर्फ 2 बोन्स आती हैं और 2 जॉइंट्स आएंगे। तो 2 बोन्स ये हैं हमारी, एक है जो कि मीडियली साइड है जिसको बोलते हैं अल्ना, एंड जो लेटरली साइड है वो है रेडियस। तो रेडियस और अल्ना ये सिर्फ फोर आर्म में है, जो कि 2 बोन्स है। थर्ड जो हमारी आती है हैंड, हाथ में। सो हैंड में कितनी बोन्स हैं तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो ऊपर की साइड है हमारे यहाँ मेटाकार्पल्स, कार्पल्स बोन्स। कार्पल्स हमारे स्टार्टिंग में आती है, फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स, और ये जो उंगलियाँ होती हैं वो होती हैं फेलेंजियस। तो ये तो हमने पढ़ लिया पार्ट्स के बारे में। अब फर्स्ट जो बोन आती है हमारी क्लेविकल। तो क्लेविकल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट बोन है हमारी अपर लिम्ब की। सो क्लेविकल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉलर बोन। आज जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये है क्लेविकल बोन। सो इट इज़ अ बोन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की ये बोन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलर बोन, क्योंकि वो कॉलर पे हमारी कॉलर यहीं होती है, तो वो भी हमारी ये क्लेविकल बोन को कॉलर बोन कहा जाता है। क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन। क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ओरिजिनल बोन, जैसा कि आपको बताया जा रहा है 3D एनिमेशन में, कि ये है हमारी क्लेविकल बोन, लॉन्ग बोन एंड अ कॉलर बोन। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट सपोज द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। मीन्स ये शोल्डर से अटैच रहती है क्लेविकल, जो कि हमारे हाथ को काफ़ी इजीली स्विंग कर सकती है। नेक्स्ट है इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द शोल्डर एंड द स्टर्नम। सो स्टर्नम हमारी जो सेंटर की बोन है, हमारे थॉरैक्स की सेंटर है, और शोल्डर, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ 3D एनिमेशन के द्वारा काफ़ी क्लियर पड़ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है हमारी स्टर्नम बोन जो सेंटर में है, और उसके बीच है हमारा स्कैपुला, और उसके बीच में है क्लेविकल बोन। स्टर्नम से अटैच है क्लेविकल बोन, और ये शोल्डर जॉइंट में अटैच रहती है। सो नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट आता है साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लेविकल बोन। तो यहाँ पे हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। लेटरल एंड इज़ फ्लैट एंड मीडियल एंड इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। मतलब इसके बोन के 2 पार्ट हैं। एक है जो लेटरल एंड है, जो बाहर की तरफ होता है, हमारे लेटरल एंड को हम बाहर कहते हैं, और एक जो है हमारे मीडियल एंड, जो कि हमारे कह सकते हैं स्टर्नम के क्लोज है, हमारे थॉरैक्स से क्लोज है। ठीक है, हम ये मान के चलो। शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड
and its medial 2/3 and concave forwards in its lateral 1/3। मतलब कि जो हमारा शाफ्ट जो सेंटर में है, जैसा कि बताता हूँ, इन inferior surface there is a grooved longitudinally in its medial 1/3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक grooved है, मैं अगर देखा जाए तो एक inferior surface मतलब नीचे की तरफ दिखाया जाए तो हल्का सा एक मार्क शो हो रहा है, जैसा कि एरो बता रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक ग्रूव्ड एरो। ठीक है। सब आते हैं पिक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लैविकल्स। इसकी पिक्युलरिटीज़ क्या है? तो पिक्युलरिटीज़ में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली। एक ये ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजेंटली अटैच है। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब ये नीचे की तरफ है, सबक्यूटेनियस होती है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। ये सबसे पहली बोन है बॉडी की जो ऑसिफाइंग स्टार्ट करती है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ द ऑसिफिकेशंस। तो ये एक ऐसी बोन है जो कि ऑसिफिकेशन के लिए 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं। देयर इज़ नो मेडुलरी कैविटी। इट इज़ ओकेजनली पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो फ्यूचर्स ऑफ द क्लेविकल। तो यहाँ ये भी है कि फ्यूचर्स ऑफ द क्लेविकल में आपको पहले बोन्स का पूरा एक अच्छा सा यहाँ पे स्केच है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये फ्यूचर्स हैं, लाइक एक्रोमियल एंड को हम क्या बोलेंगे, लेटरल एंड, और हम मीडियल एंड को क्या बोलेंगे, स्टर्नल एंड। तो ये सारे इसके जो आते हैं बोन्स का पूरा यहाँ पे स्केच है कि कॉर्नोइड ट्यूबरकुलर। और पहली बात तो ये 2 बोन है द क्लैविकल, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जो कि लेटरली 1/3 है, मतलब छोटी सी बाहर की साइड निकली हुई, लेटरली 1/3, और मीडियल 2/3, मतलब ये पोर्शन ज़्यादा है। ओके, एंड हम एक बार देखेंगे ये वो जो सुपीरियरली था, अब हम इसको देखेंगे थोड़ा इन्फीरियरली टाइप। सो जैसे कि आप इन्फीरियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पैचेस दिए हैं, रिजीज़ हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप एंड्स देख सकते हैं, जो नीचे की तरफ जो इन्फीरियरली व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हमारा अटैचमेंट होता है, लाइक लेटरल साइड अटैचमेंट हमारा ह्यूमरस के साथ होगा, एंड जो हमारा मीडियल साइड होगा वो स्टर्नम के साथ होगा। और ये जो व्यू है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको आगे जाके बोन्स का पता चलता है कि ये बोन्स कौन सी बोन्स है, राइट है या लेफ़्ट है। इस बोन्स साइड डिटर्मिनेशन मेन होता है, फ्यूचर्स भी। सो हम चलते हैं हमारे फ्यूचर्स ऑफ द क्लैविकल। जैसा कि फ्यूचर्स है हमारा, फ्यूचर्स ऑफ क्लैविकल के बारे में क्या है, तो पहला है हमारा शैफ्ट, जो सेंटर में है शैफ्ट। तो शैफ्ट हमारा जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, जो कि है लेटरली 1/3 एंड मीडियली 2/3, 2 पार्ट में डिवाइड है। सो हम लेटरली 1/3 के बारे में करेंगे तो इट इज़ फ्लैटेंड एंड अबव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, और 2 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसिस हैं हमारे लेटरल 1/3 की तरफ। शैफ्ट की बात चलिए लेटरल 1/3 की तरफ, तो 2 बॉर्डर हैं, जो कि एक एंटीरियर आगे की तरफ जो कि कॉन्केव फॉरवर्ड्स है, और पोस्टीरियर जो कि पीछे की तरफ वो है कॉन्वेक्स बैकवर्ड थोड़ी। एंड 2 सर्फेसिस की बात करी जाए तो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जो कि सुपीरियर सबक्यूटेनियस है एंड इन्फीरियर एक कॉनॉइड ट्यूबरकल बनाती है और रिजिड बनाती है, जिसका नाम है ट्रेपेजॉइड रिजिड। ठीक है, ये 2 बनाती है जो कि इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ बनाती है, जैसा कि आपने डायग्राम देखा होगा पिछले स्केच में, जो एक यहाँ पे ट्रेपेजॉइड था और यहाँ पे कॉनॉइड था। सो ये 2 सर्फेसिस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर्स के लिए। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारा 3D एनिमेशन। तो 3D एनिमेशंस में क्या दिखा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन्फीरियर और सुपीरियर जो कि हमने कहा था, अभी बात हुई थी, वो कैसे दिखते हैं। जो रिजीज था एंड क्या बोलते हैं सरफेसिस थे, जो मार्क्स थे एंटीरियर पोस्टीरियर, तो इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा ट्रेपेजॉइड रिजिड है या कॉनॉइड ट्यूबरकल है। तो ये 3D एनिमेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, आप अपने बुक्स में या फिर एटलास जो कि काफ़ी मेन है उसमें आप देख सकते हैं। सो ये हमारा पूरा हो गया फ्यूचर्स। अब हमारे जो शेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, देखा जाए तो शेफ्ट हमारा टोटली पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलेंगे मीडियल 2/3 की तरफ। सो इट इज़ राउंडेड एंड देयर आर द 4 सर्फेसिस, 4 सर्फेसिस है, जो कि फर्स्ट है हमारा एंटीरियर जो कि कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, थर्ड है सुपीरियर रफ
and its medially and inferior rough oval impression at the medial end। ये 4 जो है वो medial surface, medial 2/3 के फीचर्स बताते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लेटरल एंड की तरफ। तो लेटरल एंड को हम कहते हैं एक्रोमियल एंड, कह सकते हैं कि वो एक्रोमियल एंड भी होता है, ठीक है। उसको हम बाहर की साइड, सो इट इज़ फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, वो काफ़ी फ्लैट है। अगर आप देखोगे लेटरल एंड बाहर की जो पार्ट है बोन का, क्लेविकल का, वो काफ़ी फ्लैट है। सो इट बियर्स अ facet that articulates with the acromion process of the scapula to form acromioclavicular joint। यहाँ पे एक acromioclavicular joint बताता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्कैपुला और क्लैविकल को आप जहाँ अटैच होता है वहाँ पे एक जॉइंट कहलाता है, जो कि हमारा है acromioclavicular joint। स्कैपुला और क्लैविकल का जो जॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं acromioclavicular joint। नेक्स्ट हमारा है मीडियल एंड। मीडियल एंड की बात करी जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि स्टर्नल एंड, क्योंकि वो मीडियल की तरफ है तो हम उसको स्टर्नम के पास है। इट इज़ क्वाड्रा एंगुलर एंड आर्टिकुलेट विद द क्लैविकुलर नॉच ऑफ द मैनिब्रियम स्टर्नी टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे अब एक और जॉइंट बनाती है। लेटरल में हमको स्कैपुला और क्लैविकल का जॉइंट था, यहाँ पे स्टर्नम और उसका जॉइंट। सो अब हम बात करेंगे हमारा द अटैचमेंट ऑफ द क्लैविकल, मीन्स मसल्स के अटैचमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट है वो लेटरल हैंड है। सो इट गिव्स द अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। जो हमारा जॉइंट है वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये हमारा लेटरल हैंड हो गया। नाउ मीडियल हैंड। सो मीडियल हैंड पे है, इट गिव्स द अटैचमेंट टू द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड सेकेंड इज द आर्टिकुलेट डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियरली, पीछे और आगे ऊपर की तरफ वहाँ पे एक आर्टिक डिस्क होगी। एंड इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली, और वहाँ पे एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होगा मीडियल की साइड ऊपर की तरफ सुपीरियरली। ओके, सो अब हम पहले बात करें हमारे जो मसल्स अटैचमेंट के कलर के बारे में, मैं आपको बता दूं। सो कलर जजमेंट में हमारा जो रेड रहेगा वो मसल ओरिजिन रहेगा, ब्लू जो होगा वो मसल इंसर्शन होगा, ग्रीन जो होगा वो लिगामेंट अटैचमेंट होगा, एंड येलो जो हमारा होगा वो कैप्सूल होगा। सो हम यहाँ पे बात करते हैं लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट की। तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम देके आपको बताता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम है स्क्रीन पे। सो हमारी जो पहली बोन होगी लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट की, वो होगी डेल्टॉइड। सो इट अराइज फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर एंड द अपर सरफेस ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ शैफ्ट ऑफ क्लैविकल। वो हमारी जो फर्स्ट मसल होगी वो होगी डेल्टॉइड। सेकेंड है हमारी ट्रैपेजियस। सो ट्रैपेजियस का कहाँ इंसर्शन होगा? सो इट इज़ इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड हमारी जो थर्ड वो होगा वो हमारा लिगामेंट होगा लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट में, जो है कोरियोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो इट इज़ अटैच टू द कैनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रीच। तो ये हमारा 3 अटैचमेंट होगा लेटरल साइड की। सो अब हम चलते हैं हमारा मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। तो मैं आपको अगेन में यहाँ पे डायग्राम बताऊंगा और काफ़ी इजी पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो हमारी मसल अटैचमेंट आएगी मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट, जो है पेक्टोरियस मेजर। सो इट अराइज फ्रॉम द मीडियल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ शैफ्ट ऑफ क्लैविकल। ओके, सेकेंड हमारी जो आएगी स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, जिसको हम बोल सकते हैं क्लैविकुलर हेड ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो कि इट अराइज जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। ठीक है, मीडियल सरफेस पे स्टार्ट होगी। थर्ड है हमारी सब क्लीवियस। ठीक है, सब क्लीवियस, जो कि मैं आपको इसमें शायद नहीं है, तो आगे वाले जो हमारे डायग्राम में होगा उसमें आपको दिख जाएगा कि सब क्लीवियस, जैसे कि आप देख सकते हैं सब क्लीवियस ये मसल्स है। एंड सब क्लीवियस मसल्स इट इज़ इंसर्टेड इनटू द सबक्लेवियन ग्रूव, जहाँ पे इंसर्ट होती है वो ग्रूव पे होगी। द मार्जिन ऑफ द ग्रूव गिव्स अटैचमेंट टू द क्लैविप्रैक्टिकल फेशिया।
तो यहाँ पे सब क्लेवियंस मसल्स इंसर्ट होगी। नेक्स्ट हमारी जो आती है स्टर्नोहायोइड। स्टर्नोहायोइड राइट साइड में नीचे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, जो कि पीछे की तरफ सरफेस के जो मीडियल साइड मतलब अंदर की तरफ से ये स्टर्नोहायोइड अराइज होती है। नेक्स्ट हमारा जो आता है लिगामेंट आएगा, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो इट इज़ अटैच टू द inferior surface of the medial end of the clavicle gives oval impressions, जो कि ओवल इम्प्रेशन देंगी। और हमारे जो नेक्स्ट अटैचमेंट रहेंगे वो हमारे द सबक्लीवन वेसल्स एंड न्यूट्रेंट फोरामेन रहेंगे। सो नाउ हमारा जो रहेगा वो लास्ट है वो हमारा ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि ओसिफिकेशन क्या है। सो क्लेविकल इज़ द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ओसिफाई। ये सभी जानते हैं कि क्लेविकल सबसे पहली बोन है जो कि ओसिफाई स्टार्ट करती है। द टू प्राइमरी सेंटर्स अपीयर इन द शाफ्ट। दो शाफ्ट के दो प्राइमरी सेंटर्स अपीयर होंगे बिटवीन द 5 to 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्रन लाइफ, फ्यूज अबाउट 45 डेज। 45th डेज पे ये इंट्रायूट्रन लाइफ में स्टार्ट हो गया। द सेकेंडरी सेंटर ऑफ द मीडियल एंड अपीयर्स ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स। तो सेकेंड जो सेंटर है वो हमारे 21 से 22 ईयर्स में होगा। एंड ओकेजनली देयर मे बी अ सेकेंडरी सेंटर फॉर द एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड मीन्स हमारा लेटरल एंड की तरफ। सो ये है हमारा ओसिफिकेशन। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा लास्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो इसमें है इन फीमेल्स द क्लेविकल इज़ द शॉर्टर, स्मूदर, थिन एंड लेस कर्व देन मेल्स। लड़कियों में क्लेविकल शॉर्ट होती है, स्मूथ होती है और थिन होती है। तो ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ हमारा हुआ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। सो आज का हमारा जो लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, जिसका नाम था क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन टोटली कंप्लीट हो चुका है। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा द स्कैपुला बोन, जो कि हमारी सेकंड बोन है द अपर लिम्ब की। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्कैपुला बोन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। सो आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना हो या डिस्क्राइब में पढ़ना हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल, जो भी मैंने अभी तक बोला, जो भी मैंने पढ़ाया आपको, वो PDF फाइल में टोटली वहाँ पे होगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने दी हुई है PDF फाइल। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ज्ञान बांटना चाहिए। यही सिखाया है सभी को कि ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।